नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा शहर के मंगला हाट में चापाकल किसने लगवाया, इस सवाल और जवाब के चक्कर में गुरुवार को नगर परिषद बोर्ड की बैठक स्थगित हो गई। वार्ड नंबर 5 के पार्षद विप्लव सिंह ने बैठक शुरू होते ही चापाकल का सवाल उठाया और कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा द्वारा जो जवाब दिया गया उससे नाराज होकर वार्ड पार्षद बैठक से बाहर निकल गए। इसके बाद देखते ही देखते सभी वार्ड पार्षद बैठक से बाहर निकल गए। सभी वार्ड पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और कार्यपालक पदाधिकारी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। वार्ड पार्षद विप्लव सिंह ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में मंगला हाट में चापाकल लगाया गया है, वह किसने लगाया है इसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। खाना पूर्ति के लिए आज जांच कराई गई और संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी का जवाब देने का तरीका सही नहीं रहा, इसलिए हमने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बोर्ड की बैठक है, पिछले बोर्ड की बैठक का वो प्रतिवेदन आज उपलब्ध कराया गया, जो कि किसी भी तरह से मान्य नहीं माना जाता है। ऊपर से जब प्रतिवेदन के जब उसमें जो भी विषय था, विषय बिंदु को रखा गया, तो इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए उस जांच को आज दिखाने के लिए 9:30 बजे, आज सुबह के 9:30 बजे जांच टीम भेजी। जब मैंने पूछा कि 1 महीने में अभी तक नहीं पता चला कि मंगल बाजार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चापानल गाड़ के चला जाता है, कोई भी विभाग चला जाता है, इसकी जानकारी मांगी गई थी पिछले बोर्ड की बैठक में, वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। तो इस पर कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि हम कैमरा लगा के रखेंगे क्या। तो जब जवाब इस तरह के जवाब आप दीजिएगा तो हम इस बोर्ड में बैठने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया उसका जब आप निर्वहन नहीं कर पाते हैं, उसको आप धरातल पर उतार नहीं पाते हैं, तो इस बोर्ड में बोर्ड को बैठाने का तात्पर्य ही नहीं बनता है, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। क्योंकि पिछले लंबे समय से बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण सभी पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिव महोदय सभी को पत्राचार किया था, उसी को खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ बैठक को बुलाई गई है। इससे तो यही प्रतीत होता है। आगे हम लोग सभी पार्षदों ने बोर्ड का बहिष्कार ही लगभग कर दिया है, सभी ने बोर्ड से बाहर आ गए हैं बोर्ड की बैठक से, क्योंकि इस तरह की भाषा एक प्रतिष्ठित और सम्मानित जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही अपमानजनक है। वार्ड पार्षद विप्लव सिंह के बैठक से बाहर निकल जाने के बाद एक एक कर सभी वार्ड पार्षद बाहर निकल आए। उनका कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिस तरीके से जवाब दिया गया वह लहजा ठीक नहीं है। आज एक पार्षद के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ ऐसा होगा, इसलिए हम सब ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। आज बोर्ड की बैठक की जो कार्रवाई शुरू हुई उसमें माननीय सदस्य हमारे विप्लव सिंह के द्वारा जो मंगला हाट में चापानल के विषय पर चर्चा की गई, तो उसमें कार्यपालक द्वारा जो उनको जो विषय पर जो बताया गया वो सरासर गलत था, उनका तरीका गलत है। एक सदस्य आपसे सवाल करता है तो वो उम्मीद करता है कि आप सही, उसको आप अनकल बात बोल करके इधर उधर घुमा करके बात बताना ये सही नहीं है। चूँकि हम लोग समाज के बीच में रहते हैं, जनता को हमें जवाब देना पड़ता है कि जो कार्य हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसका मैं विरोध करता हूँ। इस तरीके से किसी पार्षद के साथ बिहेव करना ये सरासर गलत है। तो विरोध का वही मैंने भाषा सही नहीं था कार्यपालक का, सभी पार्षद का ही बेइज्जती हो गया। आज मैंने विप्लव जी का हुआ मतलब सभी पार्षद का ही बेइज्जती हो। और बोर्ड का बैठक में तो इस तरह का बात होते रहता है, लेकिन एक लैंग्वेज में थोड़ा सा तरीका रखना चाहिए कि किस तरह से हम बर्ताव करें। पार्षद का गरिमा को देखते हुए ही सवाल जवाब करना चाहिए। इस सारे विवाद के बारे में जब कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करीब 1.5 साल पहले मंगला हाट में चापाकल लगाया गया है। हमारी टीम जांच कर चुकी है, हमने भी देखा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है कि चापाकल किसके द्वारा लगवाया गया है, क्योंकि चापाकल चालू हालत में है और लोगों को उससे पानी मिल रहा है, इसलिए उसे किसने लगाया है इसको लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे भी गेमिंग ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो आपको चाहिए यह समझने की जरूरत है कि किस तरह इन ऐप के माध्यम से
अपराधी मानसिकता के लोग नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। स्मार्टफोन के इस दौर में अभिभावकों को बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में जो कुछ हुआ वह एक उदाहरण भर है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं देश में हर रोज हो रही हैं। 16 दिसंबर को टोंटो थाना के एसीसी कॉलोनी निवासी विश्वनाथ प्रसाद के नाबालिग बेटी का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि लड़की घर से पैसे लेकर स्कूटी से बाजार के लिए निकली थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। खोजबीन के दौरान सिंहपोखरिया जगन्नाथपुर मार्ग में नीमडी चौक के पास लावारिस हालत में स्कूटी पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और खोजबीन शुरू कर दी गई, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिल पा रहा था। तब पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपहृत लड़की के परिवार वालों से बातचीत कर सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालकर नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू की। संदिग्ध मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर एसआईटी की टीम ने पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिला में विभिन्न जगहों पर छानबीन की, लेकिन वहां भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। इसी दौरान तकनीकी कोषांग ने एसआईटी टीम को संदिग्ध मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर पंडरासाली और चौका टोल ब्रिज के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, जिसमें एक संदिग्ध वाहन को चिन्हित किया गया, जिसका नंबर UP 33 CE 9810 है। जांच के क्रम में पता चला कि यह गाड़ी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आदर्श नगर निवासी मुकेश सिंह की है। जांच टीम गोरखपुर पहुंची। गाड़ी मालिक ने बताया कि 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली के बुराड़ी थाना के संतनगर निवासी विशाल गौड़ ने उसकी गाड़ी भाड़े पर ली है। गाड़ी मालिक ने विशाल गौड़ का मोबाइल नंबर भी दिया। मोबाइल नंबर के टावर लोकेशन के अनुसार एसआईटी ने कई स्थानों पर छानबीन की। आखिरकार पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिला के बासी थाना के पिपरिया गांव से 29 दिसंबर 2020 को लड़की को बरामद कर लिया। अपहरण के आरोपी विशाल गौड़ और उसके फुफेरा भाई सुनील कुमार गौड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद विशाल गौड़ ने पुलिस को बताया कि लड़की से उसकी दोस्ती मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बराबर बातचीत होती थी। उसने बताया कि लड़की को भगाने के मकसद से गोरखपुर से भाड़े की कार लेकर झिकपानी पहुंचा था। यहां से लड़की को लेकर गोरखपुर पहुंचा। वहां से अपने बुआ के घर सिद्धार्थनगर गया, जहां करीब 12 दिनों तक लड़की को रखा गया। 28 दिसंबर को पुलिस के पहुंचने के संदेह पर लड़की को लेकर दिल्ली जाने के लिए वह बस स्टैंड भी गया, लेकिन बस छूट जाने के कारण नहीं जा सका। इसी बीच इनका पीछा कर रही पुलिस की टीम ने सिद्धार्थनगर जिला के पिपरिया गांव से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को बरामद किया। कॉलोनी झीकपानी के रहने वाले विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि मेरी पुत्री घर से 11:30 बजे स्कूटी से अपनी मम्मी से 100 रुपया मांग कर निकली कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार से आता हूँ। जब वो घर नहीं आई तो उन लोग काफ़ी खोजबीन की और एसआईटी टीम द्वारा उसकी गार्जियन का मोबाइल नंबर और जो सस्पेक्टेड नंबर आने की संभावना थी वो नंबर को लिया गया और हमारे टेक्निकल सेल की मदद से उसका पूरा डिटेल निकाला गया। उसमें से एक नंबर जो निकला वो बंगाल एड्रेस का निकला, जो गार्जियन के मोबाइल नंबर पर कॉल आया था। फिर एसआईटी की टीम सर के द्वारा बंगाल भेजा गया। बंगाल में 5-6 दिन रहकर काफ़ी टीम के द्वारा मेहनत किया गया 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में और उससे पूरे उस जिला में और वहाँ का सीआईडी टीम और लोकल थाना का सहयोग से काफ़ी मेहनत हुआ, परंतु उस नंबर का जो कैप निकाले हम लोग का कोई रिजल्ट नहीं मिला। टेक्निकल सेल के हेल्प से जो भी टाइमिंग था उस टाइमिंग का हम लोगों ने टोल ब्रिज चौका, टोल ब्रिज और हमारे बोर्ड
बाउंड्री थाना पांड्रासाली टोर ब्रिज का अवलोकन किया गया। उस अवलोकनोपरांत एक सस्पेक्टेड गाड़ी जो यूपी का निकला, जो गाड़ी नंबर यूपी 53C9810, इसका वेरीफाई कराया गया। तो हम लोग जब ड्यूटी ऑफिस इसका पूरा डिटेल निकाले तो गोरखपुर मुकेश कुमार सिंह के नाम से ये हुआ। फिर इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गोरखपुर जाने के लिए टीम बना। गोरखपुर टीम पहुंचकर उस गाड़ी का वेरीफाई किया और उस गाड़ी का मालिक से स्टेटमेंट लिया गया। तो उस मालिक का स्टेटमेंट के द्वारा बोला गया कि एक जो गौड़ नाम का व्यक्ति था वो 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से ये गाड़ी का ये लिए थे, उनके द्वारा बुकिंग किया गया हमारा वहाँ। फिर उनके द्वारा कुछ बताया गया कि वो यहाँ पर जाने से बरामद हो सकते हैं। तो टीम द्वारा उनके एरिया गोरखपुर से और आगे सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में करने के बाद बंसी थाना अंतर्गत उसको पीड़िता को बरामद किया गया और एक्यूज्ड और उसके फुफेरे भाई दोनों आदमी को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के पश्चात उसका जब कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया तो ये बताया गया कि नहीं, हम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से ही मेरी जान पहचान उनसे हुई और उसी ऐप के माध्यम से हम लोग का जान पहचान आगे बढ़ता गया। और मेरी साजिश के तहत मैं उसको अपना मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना झींकपानी ले गया और झींकपानी से पुनः मैं लेकर अपने दोस्त फूफू को घर बंसी में रखा था और पुलिस आई हमको पकड़ लिया। वो कन्फेस में ये किया। उन्होंने एक और चीज़ बोला कि एक कॉल आया था, टीम भेजे थे बंगाल, वो एक कॉल है वो हमें तक पुलिस न पहुँचे, ये उनका चाल था। और दोनों को विधिवत रूप से जब्त किया गया 29 दिसंबर को। और वहाँ का जो लोकल कोर्ट है, कंसर्निंग कोर्ट है, वहाँ से ट्रांजिट वारंट लिया गया और विधिवत रूप से उसको हम लोग चाईबासा लाए सर के आदेशानुसार। और दोनों को माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और मैं चाईबासा पुलिस आम जनता से अपील करती है कि बच्चों को सोशल मीडिया एवं मोबाइल ऐप के प्रयोग करने में सावधानी बरतेंगे ताकि किसी अनजान व्यक्ति में आकर गलत कदम ना उठाए, जिससे अभी गार्जियन को कोई परेशानी या जोखिम का सामना ना करना पड़े। जिला में नव वर्ष को लेकर आज दिन भर पुलिस की टीम मुस्तैद रही। पुलिस कप्तान के निर्देश पर नव वर्ष की पूर्व संध्या को शहर के चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मुख्य तौर पर शहर के शहीद पार्क चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, टाटा कॉलेज चौक, तांबो चौक, बाईपास रोड एवं सरायकिला चौक में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा 4 पहिया वाहनों तथा बाइक सवारों को रोककर उनके बैग तथा डिक्की का सर्च किया गया। संदेह होने पर बाइक एवं वाहन सवारों से पूछताछ भी की गई। साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी भी दिन भर सक्रिय रही। शहर के इर्द गिर्द पर्यटक स्थलों में भी पुलिस प्रशासन द्वारा चौकसी बरती गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर में प्रवेश करने वाली 4 पहिए एवं 2 पहिए वाहनों का नंबर भी नोट किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ाई से चेकिंग अभियान चलाए जाने के कारण चौक चौराहों में अफरा तफरी का माहौल रहा। बाइक सवार इधर उधर से गलियों में भागते देखे गए। हालांकि बाइक चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवारों को बेवजह परेशान नहीं किया गया। नव वर्ष के दिन भी जिला पुलिस द्वारा जिले के तमाम पर्यटक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला वासियों को अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए नए साल का जश्न मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के आयोजन के दौरान सभी लोग सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए मास्क का प्रयोग निश्चित तौर पर करें। जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर न जाएं और अपने घर में जान पहचान के लोगों के साथ नया साल मनाएं। उपायुक्त ने यह हिदायत भी दी है कि यदि कोई नियम विरुद्ध
काम करते सार्वजनिक स्थलों पर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी गणमान्य नागरिकों को नए साल 2021 की शुभकामनाएं। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि नए साल मनाने के समय सामाजिक दूरी का अनुपालन करें और जहां तक संभव हो क्राउडेड एरियाज जो होता है, जो पर्यटन जो जगह होता है, वैसे जगहों पे ना जाएं। अपने घर में अपने जान पहचान के लोगों के साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए मास्क पहनकर सभी कोविड संबंधित सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए नया साल मनाएं, ताकि आप और आपके परिवार नए साल में भी खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो यही शुभकामनाओं के साथ मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ, यही जानकारी सभी अपने पड़ोसी सभी गांव वालों को, शहर वालों को, सभी को दे दें कि एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोविड के सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए इस साल हम लोग नया साल मनाएंगे, ताकि कोविड डिसीज का जो बढ़ावा है वो नहीं हम लोग होने देंगे। और इस संबंध में जितने भी जो जनरली पिकनिक मनाने का स्पॉट्स हैं, उन सभी जगहों पे दंडाधिकारी और पुलिस का भी नियुक्ति किया गया है। यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी सामाजिक दूरी नहीं बनाते हैं या मास्क नहीं पहनते हैं, तो वैसे लोगों को पे कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई के साथ फाइन भी लगाने का प्रावधान है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया एक सहयोग के साथ अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में, सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नया साल मनाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड में झारखंड ग्रामीण बैंक के कैशियर मृत्युंजय कुमार राय आज सेवानिवृत्त हो गए। शाखा प्रबंधक निरंजन कुमार द्वारा शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर उन्हें विदाई दी गई। शाखा प्रबंधक ने कहा कि मृत्युंजय कुमार राय बेहद मिलनसार और जिम्मेदार कर्मचारी रहे हैं। उन्होंने काफी मेहनत के साथ बैंक को सेवा दी है। 1983 में वह बहाल हुए थे। विदाई समारोह के मौके पर ग्रामीण बैंक के उप प्रबंधक विनोद मिश्रा, कैशियर कृष्ण मोहन साव, मनोहरपुर शाखा के प्रबंधक एम कुमार, कैशियर जितेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।